प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले हम इसको समझेंगे क्या होता है, फिर उसके स्टेटमेंट और फिर उसको प्रूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए एक बार आप ये देखिए, मान लो हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, इस तरह का ये कोई प्लेन लेमिना ऑफ बॉडी हमने कंसीडर कर लिया है। ये देखिए, और ये है कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको हम मान लेते हैं CD। और ये बॉडी जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है। ये इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वेयर होल ऑफ द मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, तो ये वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, जिसको मैं G से लिख देता हूं। अब ये एक और एक्सिस है AB। ये देखिए, जो इस हमारे गिवन एक्सिस CD के पैरेलल है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है AB। और इन दोनों एक्सिस के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है h। और इस कंप्लीट बॉडी का जो मास है वो है m। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है कि ICD यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी अबाउट दिस एक्सिस CD पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, ये देखिए इज इक्वल टू, ये और बात देखिए, AB यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, जो कि इसके पैरेलल है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, साथ में प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द कंप्लीट बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर रस, दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये है हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अगर आप ध्यान से इसको लिख रहे हैं तो ये सारे के सारे कंसेप्ट जितने भी हम आपको समझा रहे हैं, आगे पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस आपको इसी तरीके से लेक्चर्स के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो हर लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा स्टडी की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट, ये देखिए बेटे, और स्टेटमेंट कुछ नई नहीं, जो चीज आप यहां देख रहे हैं उसी को वर्ड्स दे दीजिए, वही स्टेटमेंट बन जाएगी। चलिए देखते हैं, हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू यहां पहुंच गए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम किस चीज का, इन दोनों का सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी about an parallel axis to given axis। पासिंग थ्रू, ये पैरेलल तो है लेकिन कहां से पास हो रहा है, पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक तो ये होगी, यानी कि ये होगी, सम कह रहा हूं मैं यहां पे, एंड और दूसरी क्या चीज जुड़ रही है इसमें, एंड प्रोडक्ट ऑफ
मास ऑफ बॉडी, आप इस तरह से लिखते जाइए, मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप स्टेटमेंट दीजिए, बिल्कुल समझते हुए। ये जो वर्ड लिखे थे उनको हमने वर्ड्स में लिख दिया है, तो ये स्टेटमेंट बन गई है। अब हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे ये देख लीजिएगा। प्रूफ, स्टेटमेंट के बाद अब हम इसे प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए आप क्या लिखेंगे? कंसीडर ए प्लेन लेमिना ऑफ द बॉडी लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे लेट ICD is the moment of inertia about axis CD, is the moment of inertia of body about axis CD axis which passing through any point. Moment of inertia of body about axis AB, जिसको मैं पहले ही बताया, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस CD। फिर हम क्या लिखेंगे? H क्या है? H इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। हम इस तरह से इसको लिख देंगे। अब देखिए, अब हम काम क्या कर रहे हैं, इस पूरी बॉडी में एक पार्टिकल ले लेते हैं। लेट P इज एनी पार्टिकल, और ये इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से x डिस्टेंस पर ले रहे हैं, और जिसका मास कितना मान लिया हमने? स्मॉल m मान लिया। लेट P इज एनी पार्टिकल ऑफ मास m एट डिस्टेंस, आप अपने नोट्स भी साथ साथ जिस तरह मैं लिख रहा हूं उस तरह से बनाते जाइए। एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी लिख लीजिए। अब बताइए, अब जरा हम सपोज करके चलें या जूम करके चलते हैं, जरा सोचते हैं कि सपोज कीजिए ये बॉडी घूम रही है AB एक्सिस के अबाउट। जब ये बॉडी घूमेगी तो पार्टिकल भी घूमेगा, इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब आप बाकी सारी चीजें भूल जाइए, आप ये सोच लीजिए सिर्फ एक पार्टिकल P ही है जो इस AB के अबाउट घूम रहा है। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस AB कितना हो जाएगा? देखिए, डिस्टेंस कितनी है x, मास कितना है m, तो फिर इस खाली इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB कितना हो जाएगा वो बता दीजिए। नाउ लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट AB, अबाउट एक्सिस AB कितना हो जाएगा बेटे? ये देखिए, खाली अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? m इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर मैं, ये तो एक पार्टिकल की है, अगर ये पूरी की पूरी बॉडी का सभी पार्टिकल्स जो इस बॉडी में हैं उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर अबाउट AB हम ऐड कर दें तो वो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यानी मैं जो बात कह रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। चलिए, अब हमने बॉडी कर दी है तो फिर सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऐड करना पड़ेगा, और दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस AB। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दी। ठीक ऐसे ही प्यारे बच्चों, अब देखिए, मान लो यही पार्टिकल, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी के साथ CD एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और मान लो पूरी बॉडी आपको नहीं दिखाई दे रही है, आप सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं जिसका मास m है और जो CD एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इस सी डी एक्सिस के प्रति कितनी होगी। मास तो m है लेकिन डिस्टेंस कितनी है h, और x यहाँ तक x है और ये h है तो h प्लस x हो जाएगी। तो यानी कि मैं जो बात यहाँ कहने जा रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, मैं पहले पार्टिकल की ही बात करता हूँ, पार्टिकल अबाउट सी डी एक्सिस के अबाउट कितना होगा ये बता दीजिए। ये हो जाएगा m तो उस पार्टिकल का मास है और जो डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से h प्लस एक्स, यानी कि x प्लस एच इसका होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। लेकिन ये तो इस एक पार्टिकल का है, अगर ऐसे ही तमाम पार्टिकल्स जो इस बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हम ऐड कर दें तो फिर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी आ जाएगा। यानी पूरा लिखिए सी डी, इट विल बी इक्वल टू आई सी डी एंड इट कैन बी रिटन इट, जैसे ये उन सब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट पार्टिकल्स का उसको हम जोड़ कर देंगे x प्लस एच का होल स्क्वायर। ये देखिए ये पार्टिकल की बात कर रहे थे, ये हम बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हमने समीशन लगा दिया है, सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने ऐड कर दिया है, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, m और इसको क्या कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh ऐसे लिखेंगे। इसको थोड़ा और आगे ओपन कर लीजिए, देखिए m एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ m एच स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ 2m, ये देखिए 2m xh ये लिख दिया बेटे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये सारी बातें अब आपके सामने आ जाएंगी। समीशन ऑफ आई सी डी, समीशन ऑफ एम एक्स के, इस इक्वेशन को अगर हम यूज करते हैं तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, आई ए बी लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिख दीजिएगा, यहां पर ये हो गया हमारा आई ए बी, ये देखिए प्लस, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो देखिए, देखिए एच तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल, जो कांस्टेंट है वो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे पार्टिकल्स का मास अगर हम ऐड कर दें तो बॉडी का मास आ जाएगा। यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ये चीज आप देख रहे हैं कि समीशन ऑफ एम एच जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, एम एच स्क्वायर, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है और सारे पार्टिकल्स का मास जोड़ दिया एम एच स्क्वायर, यानी कि इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एम एच स्क्वायर। टर्म एक और रह गई है हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए 2mhx। अब जरा सोच लीजिए कि 2m तो कांस्टेंट है और जरा सोच के देखिए कि ये है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का, और सपोज कीजिए इसमें दो ही पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल इधर है जिसके लिए x की वैल्यू मान लो +2 है और दूसरी पार्टिकल कहीं इधर लाई कर रहा है, तो इधर जो होगा पार्टिकल उसके लिए x की वैल्यू -2 हो जाएगी। और क्योंकि बॉडी जो है वो बैलेंस कर रही है तो ये जो प्रोडक्ट आएगा XH प्लस वाले का, इन दोनों का उतना ही इधर वाले का होगा, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, और वो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ करके 0 कर देंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि दिस बॉडी बैलेंस अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितना हिस्सा इधर है उतना इधर है, जितना इधर है इतना इधर है, यानी ये बैलेंस हो रही है। इसलिए जो ये समीशन आएगा x और h का वो हमेशा 0 आएगा। मैं यही बात आपको यहां बताने जा रहा हूं यहां पर कि h समीशन ऑफ 2mxh इट इज इक्वल टू 0। इसका रीजन भी आपको देना होगा, आप बताएंगे एज द बॉडी बैलेंसेस अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसलिए ये फैक्टर 0 हो गया है। अब आपके सामने देखो, ये इसकी वैल्यू भी आपने रख दी यहां से, इसकी वैल्यू भी आपने यहां से रख दी है, और ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं ये तो 0 ही हो गया है क्योंकि बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट बैलेंस कर रही है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके सामने ये तमाम चीजें हमने लिख दी हैं और ये आ गया है ICD। यही तो है हमारी, क्या है ये, दिस इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि दिस प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। और अगर ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी, दोनों ही थ्योरम, जो एक हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ी थी और आज हमने रहेंगे डिफरेंट जो बॉडीज हैं, जैसे रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फेरिकल सेल है, सॉलिड स्फीयर है, सिलेंडर, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन थ्योरम्स को यूज करके निकालेंगे। तो तैयार रहिएगा, नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे आपके, हमने एक वादा किया है कि कंप्लीट सिलेबस हम आपका इसमें कवर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियोज़ के साथ टच में रहें और अपने इनको बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप इसको वीडियो को टाइमली देख सकें। और जो भी आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि और भी ज़्यादा मैं इम्प्रूव करके और आपका जो 100% का लक्ष्य है मार्क्स लेने का, उसको हम अचीव कर सकें, ना सिर्फ आपकी क्लासेज में बल्कि इसके बाद जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और डिस्क उनको डिटरमाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।